नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान एडवाइज़र। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम क्रोथा धाम में, और ये आप देख रहे हो हम गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये गैलरी है जो संत रामपाल जी महाराज के क्रोथा आश्रम। और ये इस साइड में बर्तन धोने का, और इस साइड में ये भंडार घर बनाया गया है। अभी इस साइड में थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है, और आपको दिखा देते हैं जो पहले यहाँ पर सत्संग हुआ करता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो गद्दी हुआ करती थी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बैठते थे। और इस साइड में माइयों और भक्तों के लिए यहाँ पर ये सामने पंडाल हुआ करता था जिसमें सत्संग फरमाते थे। और इस साइड में यहाँ पर ये जो गैलरी दिख रही है आपको, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को जो भी यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन लगती थी, तो यहाँ पर ये सब आपको दिखा दिया है। ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग फरमाते थे। और उस साइड में यहाँ पर अभी 2014 में यहाँ पर भंडार घर हुआ करता था, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हो। और अभी ले चलते हैं आपको जहाँ पर सत्संग बदल दिया गया था संगत ज़्यादा होने के कारण। और वो आपको जो सुरंग का जो भी मीडिया ने उछाल किया था, उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या थी और क्या नहीं थी। यहाँ पर अभी जो कहीं से टूटा फूटा हुआ था, वहाँ से अभी रिपेयरिंग चल रही है। ये यहाँ पर भगत सेवा कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर कहीं से टूटा फूटा या गिरा हुआ था, यहाँ पर वो सब क्लियर कर रहे हैं और इसको ठीक कर रहे हैं। और आओ अब चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते थे। ज़्यादा संगत होने के कारण पहले तो वहाँ पे पंडाल हुआ करता था, फिर पंडाल यहाँ पर बदल दिया गया था, जो कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की ऊपर गद्दी हुआ करती थी। इधर इस साइड में हम ऊपर चल के भी आपको दिखाएंगे। और इधर सामने ये पंडाल हुआ करता था जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु होते थे वो यहाँ पर सामने पंडाल में बैठते थे। अभी जो छत की जो टीन है वो बारिश के कारण, आंधी के कारण सभी गिरी हुई है। और उस साइड में भंडार घर हुआ करता था, उधर पहले लास्ट में भंडार घर हुआ करता था। और चलो हम उसको ऊपर चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग फरमाते थे। और जिस सुरंग की, जिस अंडरग्राउंड की लोग बातें करते हैं मीडिया ने भर भर के, वहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी आते थे, और यहाँ से आकर वापस ऊपर जाते थे जहाँ से सत्संग फरमाते थे। आपको दिखा दें, ये जो अंडरग्राउंड है वो यहाँ का ये रास्ता है। और जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग फरमाने आते थे वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आते थे। और इधर से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो गद्दी होती थी वो यहाँ होती थी। यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर ये गद्दी हुआ करती थी यहाँ पे। और सामने संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग करते थे, तब वहाँ पर जो दर्शक हैं यहाँ से सत्संग देखते थे। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का मेन रीज़न उसको बनाने का क्या था, जैसे कि यहाँ से उधर से वो जो है उधर साइड में जो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर रहते थे, और उधर से यहाँ तक आने के लिए जो भीड़ ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ पर वहाँ से यहाँ तक का ये रास्ता
बनाया गया था नीचे नीचे तक, ताकि ज़्यादा संगत में भीड़ में ना बढ़ना पड़े, भीड़ में घुसना ना पड़े। तो चलो हम आपको वो रास्ता दिखा देते हैं जहाँ से संत रामपाल जी महाराज आते थे। यहाँ से आपको नीचे ले चलते हैं। और इधर ये देख सकते हो, ये टूटा फूटा हुआ था। इधर ये भगतजन यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रोहतक झज्जर रोड है, रोहतक बेरी झज्जर रोड है ये, जो आपको दिख रहा है इस साइड में। तो चलो हम आपको नीचे की साइड लेकर चलते हैं। तो इधर से बाहर से आने के लिए रास्ता यहाँ से था, ये वाला, और अंदर से रास्ता यहाँ से रास्ता पड़ता था, जो कि हम अंधेरा अभी फ़िलहाल में यहाँ पे ये इधर जो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर या फिर यहाँ से आते थे, देख सकते हो। यहाँ से आके ये जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं हम, इसको बोलते थे, जो कि ये सुरंग जिसको बताते हैं, ये एक रास्ता है। और इस रास्ते से आगे संत रामपाल जी महाराज जी इस एक कमरे से यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर एक लिफ्ट लगाई गई थी, जिससे संत रामपाल जी महाराज यहाँ से बैठ के ऊपर सीधे अपने आसन पे आ जाते थे। ये वही रास्ता है जो मैंने आपको बाहर से ऊपर चढ़ के दिखाया था, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग फरमाते थे। यहाँ पर एक लिफ्ट वगैरह सी लगाई गई थी, जहाँ से बैठ के संत रामपाल जी महाराज ऊपर जाके सत्संग किया करते थे। तो ये तो रास्ता हो गया। और अब आपको चलकर हम दिखाते हैं कि वो सुरंग, जिस सुरंग के बारे में मीडिया ने भ्रम फैलाया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था और भड़काया था लोगों को। यहाँ पर देख सकते हो पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर ये देख सकते हो ये पानी भरा हुआ है इधर। और हम इसको पार करने की कोशिश करेंगे, ये देख सकते हो। तो अगर कि कहीं पर कोई सुरंग होती या फिर कुछ और होता, तो इसके अंदर कमरे ज़रूर मिलते। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं कि इसमें कोई इधर उधर कोई कमरा नहीं मिलेगा। अगर कोई यहाँ पर गलत काम होता तो यहाँ पर कमरे वगैरह होते। ये सिर्फ आने और जाने के लिए सिर्फ रास्ता बनाया है। और यहाँ पर देख सकते हो, मैं अंदर इस जो अंडरग्राउंड है इसमें चल रहा हूँ। और इधर उधर यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ दीवारें हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो पानी भरा हुआ है। और ऊपर नीचे देख सकते हो कहीं भी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से कोई कमरा या अन्य कोई द्वार हो। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ये थोड़ा सा रास्ता बनाया था, उधर से इधर तक आने के लिए। तो अंधेरा भी बहुत है और थोड़ा सा फिसलन भी इसमें बहुत है, क्योंकि डर लग रहा थोड़ा फिसलन ना जाऊं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मीडिया ने फैलाया था भ्रम कि यहाँ पर गुफा है, ये देख लो गुफा। और जो यहाँ पर संत भगत हैं वो यहाँ पर चमगादड़ भी हैं और डर भी लग रहा है। अभी मैंने यहाँ पर सांप भी देखा है, कहाँ गया। वैसे तो पानी वाला सांप जहरीला नहीं होता है, फिर भी
सांप देखा था मैंने, कहाँ गया। तो ये गुफा है और इधर आपको सामने रास्ता दिख रहा होगा, और चमगादड़ भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। और चलो चलते हैं, अब निकलते हैं बाहर की तरफ। एक बार तो दिल धक धक करने लगा था सांप को देख के अब पता नहीं वो आगे गया है या पीछे ही रह गया। यहाँ पर देख सकते हो ये चमगादड़ यहाँ पर निकल गए हैं बाहर की तरफ मुझे देख के, और आगे भी लटका हुआ है। और यहाँ की आवाज़ है जो बहुत ही मुझे कंफ्यूज कर रही है। और मैं निकल चुका हूँ बाहर की तरफ। तो ये था गुफा का राज। आपको हमने दिखा दिया पूरा कि यहाँ पर क्या गुफा थी। आपने कोई कमरा वमरा कुछ नहीं देखा, और सिर्फ यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो घर है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज रहते थे। और ये हम सीढ़ियाँ चढ़ के अब ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का निवास हुआ करता था। तो ये निवास था, यहाँ से सीधा वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, जहाँ पर आसन मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पर आसन हुआ करता था। और ये संत रामपाल जी महाराज का जो भी विला है, घर है, वो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी रहते थे और कहाँ पे। ये देख सकते हो ये रसोइयाँ वगैरह होती थी, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार यहाँ पर रहता था और खाना वाना यहीं पे बनाते थे। ये देख सकते हो ये भी रसोई हुआ करती थी, ये कमरे थे। और बाहर से भी दिखाएंगे, अब ये बिल्कुल जर्जर हो चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ भी हैं, वह देख सकते हो ये चमगादड़ यहाँ पर लटके हुए हैं। तो हम बाहर की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर जो है वॉशरूम हुआ करता था, लैट्रिन बाथरूम। और ये इधर ये पूरा संत रामपाल जी महाराज जी का, यहाँ पर कुछ सेवादार भी रहते थे संत रामपाल जी महाराज के साथ में। और बाहर की तरफ चलते हैं हम, और ऊपर से दिखाएंगे आपको। ये यहाँ पर मेन गेट लगाया गया है बाहर निकलने का। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का निवास स्थान था, घर था यहाँ पे। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज रहते थे, ये इनका घर था संत रामपाल जी महाराज जी का। और पहले तो इसी साइड में से संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते थे, ये घर था। और यहाँ पर ही एक गेट था, जहाँ पर सीधे संत रामपाल जी महाराज, बंद है अभी गेट, पता नहीं बाहर से होगा। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज रहते थे। और यहाँ से इधर इस गेट से, जो मैंने पहले दरबार दिखाया था संत रामपाल जी महाराज का, इसके बिल्कुल सामने दरबार है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा यहाँ पर निवास स्थान, घर हुआ करता था। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ। हम आपको ऊपर की तरफ भी चल के दिखा देते हैं, ऊपर के जो कमरे वाले हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं इसी वीडियो में। वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी हम दिखा देते हैं आपको, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का घर हुआ करता था एक। और ये यहाँ पर इस तरह से दिखता है कमरे वगैरह। और ऊपर छत आप देख सकते हो, पहले इस तरह से छत में टुकड़ी लगाई गई थी, जो अब फिलहाल में टूट चुकी है। और इस साइड में बाहर की तरफ टहलने के लिए यहाँ पर एक, तो अब चलते हैं और ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक हॉल हुआ करता था, जहाँ पर जो भी
कोई कुछ होता था, उसके लिए यहाँ पर मेन हॉल बनाया गया होगा। तो और ऊपर चलते हैं। या हम आ गए हैं और ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर पोस्ट वगैरह हुआ करती थी, जहाँ पर आश्रम के लिए, देख रेख के लिए, निगरानी के लिए। यहाँ से पूरा आश्रम दिखता है, सतलोक आश्रम करोथा। और इस साइड से भी आपको दिखा दें, इस साइड से भी आपका जो करोथा आश्रम पूरा दिखेगा। ये देख सकते हो, ये यहाँ से करोथा आश्रम पूरा दिख रहा है। और इस साइड में वो रोड तक आश्रम हुआ करता था पूरा। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। ये हम बाहर की तरफ निकल आए हैं नीचे। अब चलते हैं पंडाल की तरफ में। ये यहाँ पे आपको पंडाल का रास्ता नज़र आएगा। तो ये है बाहर की तरफ। और जो गेट वहाँ पे आपने देखा था बाहर से बंद था, तो इस साइड में वो यहाँ पर ये गेट था। तो वहाँ से सीधा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे सत्संग फरमाते थे पहले। और बाद में संगत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे संगत ज़्यादा होने के कारण तो सत्संग स्थल दूसरा उस साइड बना दिया गया, जहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो ये थी सतलोक आश्रम करोथा धाम की सच्चाई।